स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। सेमेस्टर 3 के ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने पेपर में AEC हिंदी रखा है उनके लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारे चैनल से जुड़ने के बाद AEC हिंदी के लिए प्रतीक्षारत होंगे। तो आपकी प्रतीक्षा यहाँ खत्म होती है और आज हम संपूर्ण चर्चा करेंगे आपके सिलेबस पे, आपके परीक्षा के पैटर्न पे और तमाम वो सारी ज़रूरी बातें जो आज आपको जानने के लिए आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में AEC हिंदी जिन भी बच्चों ने लिया है जिन भी विद्यार्थियों ने लिया है उनका टोटल जो नंबर है एग्ज़ाम के पेपर का प्रश्न का वो आएगा 50। ठीक है, 50 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पेपर होगा और आपके सिलेबस का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण, यानी कि यह आपका विषय है और साथ ही साथ आपके सिलेबस यानी AEC हिंदी के पेपर का नाम है हिंदी भाषा और संप्रेषण। ये ध्यान दीजिएगा। तो यह जो आपका पेपर है ये टोटल 2 यूनिट में बटा हुआ है। अंक विभाजन की बात करें तो आपके 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक एक करके 5 सवाल रहेंगे, 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आएंगे 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, 15 नंबर का रहेगा, टोटल 45 नंबर का। आपको मैं बता दूं कि आपको ऑप्शन में टोटल लॉन्ग क्वेश्चन प्रश्न पत्र पे 5 नजर आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा की अवधि की बात करें तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, यानी काफ़ी इजी पेपर है। AEC हिंदी आपका सिलेबस आसान है, आपके जो नंबर हैं वो कम है, 100 नंबर की तैयारी नहीं करनी है, टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम, काफ़ी इजी। अब बात करते हैं हम कि आपके यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप देखिए, पहला जो आपको टॉपिक नज़र आ रहा है वो है भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूप, स्वर एवं व्यंजन संधि। ये यूनिट 1 में है। तो इस यूनिट से संभावित जितने प्रश्न हैं वो कुल मिलाकर 3 प्रश्न हैं। अगर आप इन 3 प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो यूनिट 1 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो सवाल आने की संभावना रहेगी कि भाषा को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषता को स्पष्ट करें। दूसरा सवाल इस तरह से आ सकता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के जितने भी रूप होते हैं ना उन सभी रूपों पे चर्चा करते हुए भाषा की प्रकृति पर भी प्रकाश डालिए। यानी कि भाषा से संबंधित उन सभी बिंदुओं को आपको आंसर नोट करना होगा, जिससे कि आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो सकता है। और ये जरूरी बात ध्यान में रखिएगा कि मैं यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाकर आपको बता रही हूँ कि संभावना है कि इस तरह से सवाल बन सकते हैं। यदि सवाल में भी कोई शब्द अगर हेरफेर होता है या हेरफेर हुआ आपको प्रश्न पत्र पे मिलता है तो भी आपको वही आंसर लिखना है जिसकी तैयारी आप इसके लिए करेंगे। ठीक है, तो सवाल कुछ भी रहे, अगर आपके यूनिट में जो शब्द दिया गया है आप उस शब्द की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपका आंसर मटेरियल काफ़ी स्ट्रांग होगा। तो तीसरे प्रश्न की बात करें तो संधि से आप क्या समझते हैं, उसके भेदों पर सविस्तार चर्चा करें। ध्यान दीजिएगा, संधि और संधि के भेद। तो संधि के 2 भेद होते हैं मूलतः, स्वर और व्यंजन संधि। इस पर विस्तृत चर्चा करके हम लोग इसका एक आंसर तैयार करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 आपके संभावित प्रश्न बन रहे हैं और ये 3 प्रश्न की तैयारी करने के बाद आपके एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। और इन सभी तीनों प्रश्न पर बारीक चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्न को नोट कीजिए। बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 में आपका टॉपिक है भाषा संप्रेषण के चरण। अब देखिए, ये चरण के आपके ना कुल मिलाकर इस तरह से विभाजित किया गया है। श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन, ये 4 बिंदु दे दिए गए हैं। ये भी काफ़ी छोटा यूनिट है। तो इससे जो संभावित प्रश्न है वो देखिए 2 ही बन रहे हैं। ठीक है, भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए उसके प्रकार और महत्व पर प्रकाश डालिए। भाषा के साथ साथ भाषा संप्रेषण के यानी कम्युनिकेशन के जो होता है वो भाषा के माध्यम से होता है और उसके प्रकार, महत्व और उसके कितने माध्यम होते हैं ये आपके दूसरे सवाल में पूछ सकता है। उसकी विशेषता को भी स्पष्ट करें। यानी कि सवाल आपके कुल मिलाकर ये 2 संभावना बन रही है 2 प्रश्न की। अथवा आपके जो दूसरा प्रश्न है ना, अथवा में इस तरह से भी पूछ सकता है कि भाषा संप्रेषण के 4 चरण श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन तथा लेखन पर सविस्तार टिप्पणी करें।
तो ये इतने प्रश्न की संभावना है बनने की, और इतने प्रश्न की तैयारी करने के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी आपकी पकड़ बन जाएगी आपकी एसी हिंदी के पेपर में। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ बहुत अच्छे से लेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। 2 यूनिट है। यूनिट 1 में भी टॉपिक काफ़ी आसान है। हम सभी भाषा की परिभाषा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे थोड़े अच्छे से और अस्थायी तरीके से, थोड़े विस्तृत तरीके से पढ़ाई करनी है। इसके अलावा कोई चिंता की बात नहीं है। तो इन सारे आपके बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगी अगले वीडियो में। उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ निरंतर बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।